ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ओडीआई में भारत की हार के शर्मनाक रिकॉर्ड को दर्ज कराया जो आज तक ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं हुआ। आखिर शुभमन गिल की कप्तानी में वो भी करके दिखाया। क्या ऐसे क्या हो गया फिर आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्या ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह गेंदबाजी किया, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने जिस तरह बल्लेबाजी किया, क्या मैदान को बदला गया? क्या ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के सामने भारत के बल्लेबाज रोहित और विराट जो 7 महीने के बाद वापसी करें, उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप थी? क्या शुभमन गिल की बल्लेबाजी जो अपने आप में कप्तानी के रूप में इंग्लैंड ने तबाही मचाई और जहां पर वेस्टइंडीज़ में बेहतरीन बल्लेबाजी किया वेस्टइंडीज़ के सामने, मगर क्या उनकी बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के मैदान में पूरी तरह से फ्लॉप दिखी? बिल से काफ़ी बड़े सवाल हैं। काफ़ी फैंस पूछ रहे हैं, मीडिया पूछ रहे हैं, क्या शुभमन गिल को वाइट बॉल में पहली बार कप्तानी करने का मौका मिला और इस पहले मुकाबले में हार का सबसे बड़ा कारण क्या हो गया? क्या ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत 133 रनों पर पूरी फ्लॉप हो गई? 133 रन बहुत कम होता है। टी20 के फॉर्मेट में इतने स्कोर भी बहुत कम होते हैं। ओडीआई के फॉर्मेट में भारत के 133 रन बनाया और मिचेल मार्श की सूझबूझ की पारी 46 रनों की पारी, फिलिप की 37 रनों की पारी, 21 रनों की पारी बिल जैक्स खेल दी। तो ओवरऑल देखा जाए तो भारत की इस फॉर्मेट में बेहतरीन टीम है, मगर भारत ने पहले पर्थ मुकाबले में भारत की हार हुई। इस 3 वनडे फॉर्मेट का श्रृंखला खेला जाएगा जहां पर भारत ने पहले मुकाबले में 1-0 से पीछे है, मगर क्या भारत कमबैक करेगा? क्या भारत के बल्लेबाज अपने आप को कमबैक करेंगे? क्या रोहित और विराट जिस तरह फ्लॉप थे, मात्र रोहित 8 रन बनाए, आपके विराट साहब मात्र 0 रन बनाए, क्या उनकी कमबैक हो सकता है? बिल से काफ़ी बड़े सवाल है। काफ़ी फैंस मीडिया में एक बवाल मच रही है कि रोहित को आपने कप्तान बनाया होता तो आप हारते नहीं। काफ़ी लोग कह रहे हैं विराट के साहब ने एक गलत शॉट खेल लिया जिसकी वजह से हार मिली। काफ़ी फैंस कह रहे हैं कि अय्यर साहब की बल्लेबाजी फ्लॉप थी, टॉप 4 बल्लेबाजों ने रन नहीं बना। तो इन सारे सवालों का जवाब जब सोशल मीडिया पे ट्रेड कर रहा है तो सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, क्या शुभमन गिल कप्तान वाइट बॉल में बेकार है? क्या शुभमन गिल की एक ही मैच में उनकी बल्लेबाजी और उनकी कप्तानी को लेकर काफ़ी सवाल उठाया जा सकता है? पर फैंस मीडिया है, अगर आप कुछ सही करेंगे तो उनको बताया जाएगा, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपको निखारता बन जाएगा। मगर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने एक शर्मनाक हार तो दर्ज किया, मगर क्या रोहित और विराट का जब कमबैक होगा तो उनकी ये कमबैकता लेकर चिंता का सवाल जो है वो दूर हो सकता है। क्योंकि गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 में जहाँ रोहित को बतौर सेलेक्टर बनाया, उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को कैप को पहनाया। उसके बाद भारत की टीम को टॉस होता है, टॉस के मैदान में आप शुभमन गिल आते हैं, टॉस को हार जाते हैं, मिचेल मार्श बॉलिंग करते बनने का निश्चय लेते हैं। उसके बाद रोहित और विराट पूरी तरह से फ्लॉप थे। शुभमन गिल 11 रन बनाते हैं, आपके अय्यर साहब 14 रन बना के आउट होते हैं, आपके अक्षर पटेल 31 रन बनाते हैं, 38 रनों की पारी के राहुल खेलते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी 21 रन बनाते हैं, जिसकी मदद से भारत लगभग 133 के करीब पहुँचता है। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आती है। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी शुरुआत बेहद बेहतरीन होती है। ट्रेविस हेड जहाँ मिचेल मार्श दोनों ने शुरुआत भी लाई, उसके बाद बिल जैक्स जहाँ शानदार बल्लेबाज फ्लिप करते हैं, उसके बाद स्टार बल्लेबाज कहे जाने वाले पूरी मैथ्यू शार्ट ने खत्म कर देते पारी को। मगर सबसे बड़ा सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत की हार होती है। ऑस्ट्रेलिया के सामने पर्थ मुकाबले में 1-0 से भारत पीछे, अब कमबैक करेगी या नहीं करेगी? बिल ऐसे काफ़ी बड़े सवाल हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं शुभमन गिल को कप्तानी से हटाइए, काफ़ी लोग कह रहे हैं रोहित और विराट का रिटायरमेंट ले आइए, मगर ऐसे काफ़ी बड़े सवाल हैं। इस सवाल को जवाब दूसरे ओडीआई में मिल सकेगा। अगर लगातार भारत इस तीनों ओडीआई को हारता है या 2 सीरीज को हारता है तो अब काफ़ी बड़े सवाल पूछे जाएंगे रोहित को विराट से। अगर उनका बल्ला चलता है तो ठीक है, नहीं तो कप्तानी पे भी काफ़ी बड़े सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद गेंद में पहली बार शुभमन गिल कप्तानी करने के लिए मैदान उतरे और उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बन गया। बिल ऐसे काफ़ी बड़े सवाल हैं, मगर आप इस वीडियो में क्या देखना चाहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए।